नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा बनेंगे नगर निगम, पर्यटन उद्योग पर मिलेगी सब्सिडी, बड़े कैबिनेट की फैसले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी, वहीं कई योजनाओं को मंजूरी भी मिली। बैठक में पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। वहीं पहाड़ों में पर्यटन उद्योग लगाने पर सब्सिडी देने की नीति में संशोधन किया गया है। जानते हैं अहम फैसले। उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर की सूची में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव ग्रामीण विकास एवं आयुक्त ग्रामीण विकास को उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में सदस्य के रूप में शामिल किए जाने को मंजूरी। उत्तराखंड खनन, अवैध खान परिवहन एवं भंडारण का निवारण नियमावली 2024 के नियम 14 के उपनियम 5 में संशोधन किए जाने के लिए एक मुश्त योजना, वन टाइम सेटलमेंट योजना को पुनः लागू किए जाने के संबंध में मंजूरी प्रदान की गई। उत्तराखंड भूतल एवं खनिकर्म खनिज पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी। उत्तराखंड भूतत्व एवं खनिकर्म अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत देहरादून के रायवाला में 50 वृद्धजनों की क्षमता वाले नवनिर्मित वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के संचालन के लिए कुल 7 पदों के सृजन को मंजूरी। इसके अतिरिक्त राज्य के प्रत्येक जनपद में वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के निर्माण को मंजूरी। उत्तराखंड प्रादेशिक आर्मर्ड कांस्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा संशोधन नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी। उत्तराखंड बंदी की मृत्यु पर प्रतिकर मुआवजा राशि के भुगतान की 2024 को मंजूरी। पुष्पांजलि के फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, परियोजना पूरी कराने को रेरा तैयार, फरार चल रहा बिल्डर। पुष्पांजलि इंफ्राटेक का निदेशक दीपक मित्तल पत्नी राखी मित्तल के साथ 90 फ्लैट खरीदारों के 45 करोड़ रुपए लेकर वर्ष 2020 से फरार है। उसके और कंपनी के अन्य निदेशकों के विरुद्ध पुलिस ने 9 से अधिक मुकदमे दर्ज किए हैं। आवासीय परियोजना के नाम पर सहस्त्रधारा रोड पर महज 2 टावर के अधूरे ढांचे ही खड़े हैं। लोग अपनी धनराशि मांगने के लिए लंबे समय से उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चक्कर भी काट रहे हैं। हालांकि अब रेरा की फुल बेंच के आदेश से फ्लैट खरीदारों के लिए राहत की खबर निकलकर सामने आई है। स्मार्ट मीटर लगाने को ऊर्जा निगम ने शुरू किया सर्वे कार्य, मुख्यालय से जारी हुए निर्देश। स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर ऊर्जा निगम की ओर से सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। मुख्यालय से भी टीम बनाकर सर्वे कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। रुड़की मंडल में इसकी शुरुआत रामनगर डिवीजन से की गई है। ऊर्जा निगम की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने की दिशा में तेजी से काम शुरू हो गया है। मेट्रो सिटी की तर्ज पर उपभोक्ताओं को पहले मीटर को रिचार्ज करना होगा, उसके अनुसार ही वो बिजली का उपभोग कर सकेंगे। रुड़की मंडल में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए रामनगर डिवीजन सर्वे शुरू कार्य किया गया है। कैबिनेट का फैसला, अक्टूबर में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ। उत्तराखंड में अक्टूबर में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। धामी कैबिनेट ने निकायों में ओबीसी आरक्षण में बदलाव को लेकर एक्ट व नियमावली में संशोधन के विधेयकों पर मुहर लगा दी है। अब सभी निकायों में एससी एसटी की तर्ज पर आबादी के हिसाब से ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिलेगा। कहीं आरक्षण 14% से अधिक हो जाएगा तो कहीं कम हो जाएगा। कैबिनेट ने मंगलवार को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2024 व उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 संशोधन विधेयक 2024 को विधानसभा सत्र में रखने पर मुहर लगा दी है। बर्दाश्त नहीं हुआ, चाची का न्याय कर दिया कत्ल, प्रॉपर्टी विवाद में हुई हत्या, जानिए मामला। हल्द्वानी में संपत्ति के चक्कर में अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो गए हैं। शहर में सोमवार को हुई महिला की हत्या ने हर किसी को झकझोर दिया। बताते हैं कि गुप्ता परिवार में चल रहे संपत्ति विवाद में चाची की मध्यस्थता में होने वाले फैसलों से आरोपी नाराज था। प्रॉपर्टी के विवाद में हुए रिश्तों के कत्ल के बाद फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। मुखानी चौराहा स्थित पेट्रोल पंप के पास रहने वाले हत्यारोपी 3 भाई है। कुसुम के पति काली चरण के मुताबिक मकान के सबसे निचले तल पर हत्यारोपी रहता है।
लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं था। वे अपने पिता से मकान में और हिस्से की मांग कर रहा था। इसे लेकर अक्सर भाइयों के बीच विवाद होता था। उत्तराखंड हिमाचल की शानदार जगह जहां आप 7 से 10 हजार में कर सकते हैं लॉन्ग वीकेंड की प्लानिंग। अगर आप वर्किंग हैं और बहुत वक्त से घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन छुट्टी के चलते हर बार ये प्लान चौपट हो जा रहा है, तो अगस्त महीने में स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की छुट्टी में बना सकते हैं इत्मीनान से घूमने का प्लान। ये दोनों फेस्टिवल आसपास पड़े रहे, जिससे लॉन्ग वीकेंड बन रहा है। भारत में ऐसी कई सारी जगह है जिन्हें घूमने के लिए 1 से 2 दिन का वक्त काफी नहीं होता, तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला। इतने दिनों की छुट्टी को एंजॉय करने के लिए जेब में पैसे भी होने चाहिए। आपकी समस्या का भी समाधान है हमारे पास। यहाँ हम उन ट्रेवल डेस्टिनेशंस के बारे में जानेंगे जिन्हें आप मात्र 10,000 के अंदर निपटा सकते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में हुई बैठक। विधायकों ने प्रभारी के सामने संगठन के विरुद्ध खोला मोर्चा। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में कई विधायकों ने प्रदेश संगठन को लेकर खुलकर नाराजगी व्यक्त की। बैठक में प्रदेश में केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के साथ नगर निकाय और पंचायत चुनाव पर निर्णय लेने के लिए वरिष्ठ नेताओं की समन्वय समिति पर मुहर लगा दी गई। यह समिति वरिष्ठ नेताओं से समन्वय कर निर्णय लेगी। प्रदेश प्रभारी कुमार सैलजा ने संगठन को मजबूत बनाने और पार्टी की खोई प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए सभी से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने का आह्वान किया। कुमारी सैलजा मंगलवार को भी प्रदेश के विधायकों के साथ बैठक करेगी। उत्तराखंड में लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन को कांग्रेस हाईकमान ने गंभीरता से लिया है। देहरादून में श्रमिकों के राशन कार्ड बनाना चुनौती। ई श्रम पोर्टल पर अपलोड नहीं 40,706 के आधार कार्ड। न्यायालय से श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने के निर्देश जारी हुए हैं, लेकिन ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के आधार कार्ड अपलोड न होने से 40,706 श्रमिकों के राशन कार्ड बनाना जिला पूर्ति कार्यालय से सामने चुनौती बन गया है। पूर्ति कार्यालय को जो सूची श्रम विभाग से उपलब्ध कराई गई है, उनमें श्रमिकों को पूरा नाम पता तक दर्ज नहीं है, जिसकी वजह से विभाग को मत्थापच्ची करनी पड़ रही है। दरअसल देहरादून जिला पूर्ति कार्यालय को 1.20 लाख श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने की सूची श्रम विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें से 40,706 श्रमिक ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड ई श्रम पोर्टल पर अपलोड नहीं है। जो दूरभाष नंबर श्रमिकों के पोर्टल पर दर्ज है, उनमें से अधिकांश नंबर बंद चल रहे हैं, जिसकी वजह से श्रमिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में कैसे श्रमिकों के राशन कार्ड बनेंगे, जिला पूर्ति कार्यालय के लिए चुनौती बन गई है। विवाह समारोह को लेकर समिति का बड़ा फैसला। रात 12 बजे के बाद नहीं परोसा जाएगा खाना। हल्द्वानी में आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अब रात 12 बजे के बाद किसी को खाना नहीं परोसा जाएगा। विवाह समारोह संयुक्त संघर्ष समिति ने बैठक कर यह निर्णय लिया है। विवाह समारोह संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक नवीन पांडे के नेतृत्व में टेंट एसोसिएशन, बैंक्वेट एसोसिएशन व कैटर्स एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कारोबारियों ने कहा कि विवाह समारोह में हलवाई, वेटर व अन्य कर्मचारी सुबह 6 बजे से कार्य करने में जुट जाते हैं, जो रात तक लगे रहते हैं। 12 बजे के बाद कर्मचारी भी काम करने में आनाकानी करते हैं। यही नहीं, हम लोगों को भी अगले दिन के लिए शादी समारोह में उन्हीं कर्मियों से कार्य करवाना होता है, जिससे काम करने का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। उत्तराखंड दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे विशेष अतिथि। उत्तराखंड की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को विशेष अतिथि के रूप में नई दिल्ली स्थित लाल किले में होने वाले 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इनके साथ ही कई विभागों में उल्लेखनीय काम कर रहे लोगों के साथ लगभग 110 लोगों को भारत सरकार ने समारोह में आमंत्रित किया है। पूरे देश में विकसित भारत बनाने में सहयोग देने वाले लगभग 6,000 लोग इस समारोह में आमंत्रित है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है और इसी कड़ी में 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत है। इस लक्ष्य को साधने के लिए देश और राज्य के कई विभाग उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं और विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं से कई जरूरतमंद लाभान्वित भी हो रहे हैं। हल्द्वानी नगर निगम के पास लावारिस बैग मिलने से मचा हड़कंप। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस सतर्क। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उस समय हड़कंप मच गया जब नगर निगम के पास एक लावारिस बैग
पड़ा मिला। इसी बीच मौजूद स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को संबंधित सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। दरअसल हल्द्वानी में नगर निगम के पास लावारिस बैग मिलने से लोगों में डर का माहौल बन गया। सूचना के बाद बम निरोधक दस्ते के साथ पहुंची पुलिस टीम ने ट्रैफिक रोककर बैग की तलाशी पूरी की। बता दें कि सीसीटीवी कैमरे की सहायता से जांच में जुटी पुलिस द्वारा बैग रखने वाले को चिन्हित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस टीम अलर्ट पर है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।